किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान दुनिया का एक ऐसा प्राणी है जो चाहे तो देवता से भी ऊपर उठ सकता है और गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक सेठ जी थे जिनके देश विदेश में व्यापार चल रहे थे। वे दूसरे शहर में गए हुए थे। उनका काम निपट गया था तो उन्होंने सोचा कि लाओ बाजार घूम आते हैं। वहाँ मेला लगा हुआ था। मेले में एक ऐसे बंदे से मिले जिसके पास बोतल में जिंद कैद था और वो जिंद को बेच रहा था। सेठ जी ने कहा, वाह क्या बात है। सेठ जी ने जाके उस आदमी से बात की। उस आदमी ने सेठ जी से कहा कि आप जो बोलोगे ये वो काम करेगा। ऐसा कोई काम नहीं दुनिया का जो ये नहीं कर सकता। सेठ जी ने सोचा कि मेरे तो बहुत सारे काम हैं देश विदेश में, मुझे तो किसी ना किसी काम के लिए जाना ही पड़ता है। मेरे तो हजारों काम हैं। सेठ जी ने पूछा कि भाई ये कितने का है? तो उसने कहा कि सेठ जी मैं आपको ये 1000 रुपये में दे सकता हूँ। सेठ जी जिंद खरीद लेते हैं। सेठ जी वहाँ से चल देते हैं। वैसे ही वो आवाज़ लगाता है, सुनिए सेठ जी, इसके हजारों गुण हैं लेकिन इसका एक अवगुण भी है। जब तक आप इसे काम देते रहोगे तब तक ये काम करता रहेगा और जब ये फालतू बैठेगा तो ये आपको खाने को दौड़ेगा। जब काम सारे निपट जाएंगे तो ये आपको खाने को दौड़ेगा। इसलिए इसे काम देते रहिए। सेठ जी ने कहा, मेरे इतने सारे काम हैं, मैं तो इसे फालतू बैठने ही नहीं दूंगा। सेठ जी लेके घर चले जाते हैं। सेठ जी ने सबसे पहले सबसे बड़ा काम दिया कि सोचा ये करता ही रहेगा, इतना बड़ा काम है। जिन गया 2 मिनट में काम निपटा के चला आया। सेठ जी ने और सारे काम दे दिए। अब जिन था 2 मिनट में जाके निपटा देता था सारे काम। सेठ जी और बड़े काम देने लगे, वो और भी निपटा के चला आता था। जिन ने आके सेठ जी से कहा कि सारे काम तो निपट गए और आपको तो अब याद ही होगा कि अगर मैं फालतू बैठूंगा तो मैं आपको खाने को दौड़ूंगा। सेठ जी ने एक और काम बता दिया। वो गया, काम निपटा के चला आया। अब वो सेठ जी को खाने को दौड़ने लगा। अब सेठ जी दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते एक आश्रम में पहुंचे जहाँ एक बाबा जी तपस्या में लीन थे। सेठ जी ने बाबा जी से कहा, प्रणाम बाबा जी, मेरे पास ये जो जिन्न है मैंने इसे सारे काम तो बता दिए, इसने सारे काम निपटा दिए, अब ये फालतू है तो मुझे खाने को दौड़ रहा है। बाबा जी ने कहा, बस इतनी सी बात, आप इससे कहिए कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा बांस लेके आए और जब ये बांस लेके आए तो उसे अपने आंगन में गड़वा दीजिए और इससे कहिए नीचे उतरो ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो ऊपर चढ़ो, और जब कोई काम आ जाए तो इससे काम करवा लीजिए। फिर इससे कहिए नीचे उतरो ऊपर चढ़ो, नीचे उतरो ऊपर चढ़ो। सेठ जी ने कहा, वाह क्या बात है। सेठ जी ने काम दे दिया और काम लेके अब जिन नीचे उतरता ऊपर चढ़ता, नीचे उतरता ऊपर चढ़ता, नीचे उतरता ऊपर चढ़ता। जब बीच में कोई काम आ जाता तो काम करवा लेते थे। फिर कह देते थे ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। इसी तरह जो हमारी दृष्टि है वो एक बांस की तरह है और मन जिंद की तरह है। जब ये फालतू हो जाता है तो ये हमें खाने को दौड़ता है। इसलिए इसे किसी न किसी काम में लगाए रहिए। अगर फालतू बैठे हो तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए और जब कोई काम आ जाए तो बीच में काम कर लीजिए कीजिए। कहानी छोटी सी है पर हमें बताती है कि हमें फालतू बैठते तो हमारा मन हमें ही खाने को दौड़ता है। इसलिए किसी न किसी काम में लगाए रहिए। तो कैसी लगी आपको कहानी कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइए और मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए अपनों के साथ।